अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम केस में एक बड़ी खबर आई है, इसको बुरी खबर भी कह सकते हैं। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ख़बर ये है कि थेरेपी वर्क्स की जो टीम है उसकी ज़मानत हो गई है। इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई, दलाइल दिए गए दोनों जानिब के वकला ने, और दलाइल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने ये आई थी कि बताया गया था कि जब इनका जो मुलाजिम है अमजद, उसके ऊपर जो हमला किया गया, इनकी टीम जब उसको हॉस्पिटल लेके गई तो सबसे पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई, और वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि ये तो पुलिस केस है, तो इन्होंने उस केस को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि ये तो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से ये ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह से वहाँ पर भी हक़ाइक़ को छुपाने की मुजरिमाना कोशिश की गई। उसके बाद फिर इसको उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया और फिर इनको सरकारी हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। और ये बात भी सामने आ गई कि किस तरह से उस वक्त भी इन्होंने नहीं बताया कि ज़ाहिर जाफ़र ने उसके ऊपर हमला किया था। फिर एक और चीज़ बाद में इस्टेब्लिश हुई कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ नहीं दी। थेरेपी वर्क्स की जो टीम थी, ऑब्वियसली जो CEO हैं उनकी जानिब से ही ये सारी हिदायत आ रही होंगी, अदरवाइज़ जिसके ऊपर हमला हुआ होगा वो डेफिनेटली वो चाहता होगा कि वो रिपोर्ट भी दर्ज कराए और वो डॉक्टर्स को भी बताना चाहता होगा, पुलिस को भी बताना चाहता होगा। लेकिन इतना प्रेशर था इस बंदे का, ताहिर जिसका नाम है ताहिर ज़हूर, इसकी वजह से इसकी जो पूरी टीम है वो भी कोई आवाज़ ना उठा सकी। फिर इनको पुलिस पकड़ती है और ये पुलिस को कहते हैं, पुलिस के सामने मजलूम बनने की कोशिशें करते हैं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में सारी बातें भी सामने आती हैं। अब अफसोसनाक खबर भी इसको कह सकते हैं, बुरी खबर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं होपलेस नहीं हूँ। अगर अदालत ने इनको ज़मानत दी है तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो CEO हैं उनकी ज़मानत मांगी जा रही थी, शायद मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको ज़मानत मिली है और फिर ये बेलेबल ऑफेंसेस थे। ऑब्वियसली ये छूट रहे हैं, बाहर ज़रूर आ रहे हैं, ये तो पहले भी बाहर थे, लेकिन इनकी इस केस से जान छूट नहीं रही। इसलिए मैं ये कहूँगी कि हमें होपलेस नहीं होना। अब ये बिल्कुल मत कहना शुरू कर दीजिएगा इसके फ़ौरन बाद के देखा ज़ाहिर जाफ़र भी छूट जाएगा, उसके पेरेंट्स भी छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है पुलिस को मज़ीद इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और मज़ीद इनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो CEO हैं उनके ख़िलाफ़। उसके बाद ये कानून के शिकंजे में आएंगे। और मैं आपको एक बात तो पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि जुर्म को छुपाने की कोशिश करते रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी गवाही ना दे तो भी साइंटिफिक एविडेंस की बेस के ऊपर मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अब बिल्कुल होपलेस नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना। लेकिन इस केस को मैं थोड़ा सा अदालतों से कहूँगी कि ये हमारे लिए क्यों डिस्करेजिंग है। इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ है, ज़्यादती का केस आया है जिसमें एक खातून और उसकी बेटी के साथ ज़्यादती की गई है, जो कि लाहौर आते हैं और उनको यहाँ से जाना होता है कैंट। ठोकर न्याज बेग से रिक्शे पे बैठती हैं दोनों ख़वातीन और वो उनको एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जो कि एक रिमोट सी जगह होती है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते, और वहाँ पे वो और उसका साथी मिलके खातून और उसकी बेटी के साथ ज़्यादती करते हैं। फिर जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, दोनों मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, तो पता चलता है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम उमर है, इसको पहले भी 2 बार ये ज़्यादती के केसेस में अंदर जा चुका है, 2 मुकदमात में ये नामज़द है और इसी साल ये एक केस में छूट के बाहर आया था। जब आप लोग इन लोगों को छोड़ देते हैं ना, फिर ये किसी और का घर भी बर्बाद करते हैं, तो अदलिया से बड़ी मुअद्दबाना सी गुजारिश है कि आपने इनको छोड़ तो दिया है, ठीक है, आपने कानून के तनाजुर में और उसके ऊपर बेस करके ये फ़ैसला किया है, लेकिन ये कल को कहीं इनको जो इन पे इल्ज़ाम है डेड बॉडी छुपाने का, सबूत छुपाने का, मिटाने का, ये कल को किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकें। कल को किसी और की बेटी नूर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कल को किसी और के घर का चैन सुकून ये बर्बाद कर सकते हैं। आज इन्होंने एक घराने को नुकसान पहुंचाया है, कल को ये पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी इन सरगर्मियों की वजह से। ठीक है, एज ज़्यादा थी ताहिर ज़हूर की, मिल गई बेल, लेकिन जो भी सारे रीज़न्स थे, मेरे ख़्याल से अदालतों को ये सब कुछ भी जहन में रखना चाहिए और पुलिस को भी इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। मज़ीद ऐसे एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए, ऐसे ऑफेंसेस लगाने चाहिए कि इनकी बेल ना हो पाती। तो ये यकीनन अदालतों से ज़्यादा मैं पुलिस को कसूरवार ठहराऊँगी कि जब पुलिस एविडेंस इकट्ठा नहीं करती तो फिर अदालत
کے پاس جو ثبوت ہوتے ہیں اور ان جو دفعات ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگلی جو offense بیلیبل ہوتا ہے اس میں بیل دے دیتی ہے. تو میں پولیس کو قصوروار ٹھہراؤں گی. اگر پولیس، پنجاب کی پولیس اس وقت اچھا کام کر لیتی، اس بندے کو نہ چھوڑتی، تو آج کسی اور کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کی عزت نہ جاتی. تو جب آپ مجرموں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے کیسز کا فالو اپ نہیں کرتے اور اس وقت وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ان کی آواز کو دبا دیتے ہیں، پھر وہ کسی اور کا گھر جا کے برباد کرتے ہیں. اس لیے ان مجرمان کا پیچھا نہیں چھوڑنا، ان کو ان کے منطقی انجام تک ضرور پہنچانا. جس کا اتنا سا بھی اگر کوئی رول ہے، میں کہتی ہوں اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس کو عبرت ہو، اس کے گھر والوں کو عبرت ہو، اس کو دیکھ کر اور اس جیسوں کو عبرت ہو. تو یہ تھوڑا سا ایک ڈسکریجنگ بھی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہوپلیس نہیں ہونا. انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور ٹھیک ہے ابھی جو بھی ہوا، لیکن پولیس کے اوپر اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ان کی ضمانت ہوئی ہے تو پولیس ذمہ دار ہے. پولیس کو چاہیے کہ اب اپنے ایویڈنس جو ہے وہ مزید اسٹرانگ کر لے اور مزید ثبوت جو ہے وہ ان کے خلاف اکٹھے کرے. تھینک یو.